आज की वीडियो में 2 बातों का ज़िक्र होगा। पहला ये कि पेल फेलो का स्कोप कहाँ तक रहेगा, कितनी देर तक रहेगा और दूसरा ये कि पेल फेलो को इम्प्रूव कैसे किया जाए। ऐसे 7 तरीके हैं जिनसे पेल फेलो को इम्प्रूव किया जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवर्स फैमिली के बारे में। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो को लाइक कर लिया करें, आपको पसंद आए तो। और जितने लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। पहला सवाल, क्या पेल फेलो में स्कोप है? देखें, स्कोप तो हर बर्ड में होता है, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स हैं हमारे पास, इसी तरह पेल फेलो का भी स्कोप है। लेकिन जब भी आप पेल फेलो लें तो कोशिश करें कि अच्छे कलर में चूज़ करें। पेल फेलोस काफ़ी कलर में, काफ़ी शेड्स में, कई टाइप्स का आता है, तो आप ये देखें कि मैं कौन सा वाला ले रहा हूँ। बस यहाँ तक देखना है आपने। ब्यूटीफुल पेल फेलो मिल रहा है तो ले लें, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। और इसका फिर एक सवाल ये होता है कि इसका स्कोप कहाँ कब तक रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा। क्योंकि हम लोग इतने इनसिक्योर हो चुके हैं कि हमें हर चीज़ में पता होना चाहिए कि ये चीज़ ले रहे हैं तो ये कितना चलेगी, कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी। देखें, चलने की बात तो ऐसी है कि बंदे को अपना ही नहीं पता कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक अंदाज़ा लगाता हूँ। देखें, पेल फेलो जो है, कोई भी म्यूटेशन जो है ना, उसका स्कोप लॉन्ग टर्म होता है, ज़िंदगी भर का होता है। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी बर्ड है, उसका स्कोप लॉन्ग टर्म का होता है। हाँ, प्राइस, अलबत्ता प्राइस जो है वो ऊपर-नीचे आती है, कुछ बर्ड्स की बहुत तेज़ी से आ जाती है नीचे, कुछ बर्ड की बहुत आराम-आराम से आती है, कुछ की स्टेबल रहती है और कुछ की मेंटेन रहती है, और बहुत ही कम ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि दोबारा से महँगा होना शुरू हो जाते हैं। अब करना आपने क्या है भाई, करना आपने ये है, अगर आपके पास पेल फेलोज़ हैं तो उनको ब्रीड करवाइए और उनके बच्चे, कोशिश करें कि उन पेरेंट्स से अच्छे उनके बच्चे निकलें। और जब उनके बच्चे तैयार हों तो कोशिश करें कि इनके बच्चे इनसे भी ज़्यादा अच्छे निकलें, यानी कि अच्छे की तरफ, आगे की तरफ जाएँ। अब पेल फेलो की क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं? ये 7 तरीके हैं, इनसे पेल फेलो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। ये 7 तरीके मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से हैं। पहला तरीका पेल फेलो को इम्प्रूव करने का वो ये है कि आप अपने, अगर आपके पास पेल फेलो जमा हो गए हैं, 15-20 दाने आपके पास जमा हो गए हैं, तो आप अपने किसी ना किसी एक पीस को ग्रीन फिशरी, जो वाइल्ड फिशरी होती है, ग्रीन वाइल्ड फिशरी, उसके साथ लगाएं। विजुअली वो ग्रीन फिशरी हो, बाकी स्प्लिट वगैरह अगर किसी का है तो वो आप बेहतर जानते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आप अपने पेल फेलो को ग्रीन फिशरी के साथ ज़रूर लगाएं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? आप बोलेंगे कि बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है, तो मैं अपना पेल फेलो ग्रीन के साथ ही क्यों लगा दूँ? ये बात सच है कि ग्रीन का नाम सुनते ही लगभग जो हॉबी होते हैं उठ जाते हैं, क्योंकि ग्रीन जो है वो बहुत ही भद्दा कलर माना जाता है और सबसे ज़्यादा जो रेट कम होता है वो इसी कैटेगरी में होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ग्रीन वाइल्ड फिशरी जो होती है ना, ग्रीन वाइल्ड फिशरी, कोई भी म्यूटेशन हो, जब आप ग्रीन वाइल्ड फिशरी के साथ लगाते हैं तो उसके जीन्स, उसकी कलरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जो बच्चे निकलते हैं ना, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। और वो बच्चे जब ब्रीड करते हैं तो उनके जो बच्चे निकलते हैं वो आपकी पूरी नस्लें सुधार देते हैं, फ़र्क आता है। हाँ, ग्रीन के साथ लगाने से थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत मामूली सा लॉस होता है कि ज़ाहिर है आप अपने किसी बड़े बर्ड को डायरेक्ट ग्रीन के साथ लगा रहे हैं, एक इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन वो जो उसमें अगर आपके पास स्प्लिट भी निकलता है ना, तो उसको भी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट नो डाउट बेहतरीन किस्म का आएगा। क्योंकि जो वाइल्ड कैटेगरी होती है ना, ये बहुत तेज़ होती है भाई। ये ग्रीन कैटेगरी जो है ये वाइल्ड कैटेगरी मानी जाती है। इसकी जिसामत, इसके हार्मोन्स, इसका ब्लड, एवरीथिंग इज़ सो स्ट्रॉन्ग। दूसरा तरीका, हमेशा आपने स्प्लिट इनटू विजुअल की वर्किंग करनी है, ठीक है? यानी कि एक बर्ड विजुअल हो तो दूसरा आपके पास स्प्लिट होना चाहिए। अब ये विजुअल और स्प्लिट का क्या फ़र्क है मैं आपको बता, देखिए, विजुअल कहते हैं जो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? अगर आपका एक बर्ड पेल फेलो का है, विजुअली पेल फेलो, यानी कि खुद वो प्योर प्योर पेल फेलो है, आँख लाल है, सामने नज़र आ रहा है, तो उसको कहेंगे विजुअल, ठीक है? अब एक बर्ड है खुद काली आँख वाला है, बट उसको कहा जा रहा है कि ये फेलो का स्प्लिट है, तो उसको स्प्लिट कहा जाता है, चूँकि वो खुद फेलो नहीं है। या अच्छा, स्प्लिट जो है वो किसी का भी हो सकता है, सिर्फ फेलो का नहीं, किसी भी बर्ड का स्प्लिट हो सकता है। स्प्लिट किसको कहते हैं? ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप से डिफरेंट हो, उसको स्प्लिट कहते हैं। तो आम अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि हमेशा अपने एक पीस पेल फेलो का लेना है और दूसरा लेना है पेल फेलो का स्प्लिट, प्योर नहीं लेना, क्योंकि ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने का जो असल मज़ा है, जो आगे जाके आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, जो प्रोडक्शन में आपकी इंप्रूवमेंट लाएगी, वो यही चीज़ है कि हमेशा विजुअल को स्प्लिट के साथ लगाएं। इस तरह की पेयरिंग बनाते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ही के घर का एक विजुअल जब विजुअल के साथ लगाया जाएगा, यानी कि एक पेल फेलो डायरेक्टली प्योर पेल फेलो के साथ जब लगाया जाएगा दोनों रेड आई बर्ड को, तो उनके तमाम बच्चे पेल फेलो भी निकलेंगे और सर्वाइव भी करेंगे, बचेंगे भी। एक वक्त ऐसा आ जाता है, क्योंकि पेल फेलो के बारे में तो यही कहा जाता है ना, पेल फेलो टू पेल फेलो लगाएंगे, जब प्योर टू प्योर लगाएंगे रेड आई, तो बच्चे जो है वो पालते नहीं है या बच्चे मर जाते हैं, नाजुक होते हैं, ठीक है, यही कहा जाता है ना।
तो वो चीज़ भी आपकी एक वक़्त ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगी। विजुअल टू विजुअल भी आपके पास बच्चे बच रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी शुरू में, आपको अपना विजुअल बर्ड जो है, वो स्प्लिट के साथ लगाना होगा। तीसरा तरीका भाई, आपने सिबलिंग्स की पेयरिंग नहीं करवानी। सिबलिंग्स क्या होता है? यानी कि बहन-भाइयों का पेयर नहीं बनवाना। हमेशा अगर आप कोई एक बर्ड ले रहे हैं, किसी एक पेयर का बच्चा चूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टनर है वो किसी दूसरे पेरेंट्स का बच्चा होना चाहिए। इससे ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है और रिज़ल्ट इम्प्रूव होता है। अगर आप सेम ब्लड में बार-बार ब्रीडिंग करवाएँगे, तो कहीं न कहीं ब्लड कमज़ोर होगा और हो सकता है कि आपके पास फर्टिलिटी के चांसेज़ आपके कम हो जाएँ, फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाए आपके शेड के अंदर। कुछ पेयर की अगर आप बार-बार लगातार जो है वो बहन-भाइयों की ब्रीडिंग ले रहे हैं। इसके अलावा साइज़ कम निकलना शुरू हो जाते हैं, मोर्टेलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है बच्चों के अंदर, जो बच्चे निकलते हैं। आने वाली नस्ल जो है वो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आउट ऑफ द ब्लड ब्रीड करवाएँ, यानी कि आउट ऑफ द फैमिली ब्रीड करवाएँ। यानी कि उनकी जो आप अपनी पेयरिंग करवा रहे हैं वो आपस में बहन-भाई ना हों, रिलेटेड ना हों एक-दूसरे के। अब चौथा तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी नज़र में सारा गेम इसके ऊपर है। भाई जितने लोग पेल फैलो के पट्टे खरीदते हैं ना, उसको एज पूरी करने दें। पेल फैलो के साथ छेड़छाड़, फैलो के देखें, लवबर्ड के अंदर ना फैलो के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आपके नॉर्मल ओपलाइंस हैं और 8 महीने का 9 महीने का होने पे ब्रीड शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छी बात है, उनसे आप लें, बेशक कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जो रेड आई बर्ड है ना, चाहे एल्बिनो हो या पेल फैलो हो या फिर डन फैलो हो, ये मेरी आपको एक एडवाइस है जो कि मैंने बड़े बड़े ब्रीडर्स के मुंह से खुद सुनी है, कि आप अपने बर्ड की एज जो है वो ब्रीडिंग से पहले 18 महीने करवाएं। लेकिन अगर आपको डर है, अगर आपके पट्ठे हैं आपने ख़रीदे हैं और वो 13 महीने के हो गए या साल के हो गए और आपको डर लग रहा है या उनमें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं डंडी से ना क्रॉस करना शुरू करते हैं, तो एक्सेप्शनल केस में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लगा दें। लेकिन अगर वो खुश हैं, कोई इस तरह की हरकत नहीं कर रहे या मैस्टरबेशन की तरफ नहीं आ रहे, या फीमेल्स जो है वो सही हैं, हेल्दी, वैसे तो फीमेल्स में इतना इशू नहीं आता, मेल में आता है। मेल जो है ना वो क्रॉसिंग शुरू कर देते हैं डंडी के साथ साल का होने पे, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी है, टेम्परेचर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और फिर हम जिस तरह जो हरकतें करते हैं, इतनी हैवी हैवी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेचारा बर्ड जो है वो फिजिकली तो इतना बड़ा नहीं होता, या उसके अंदर की जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो इतनी नहीं होती, लेकिन क्या है कि वो वक्त से पहले हीट पे इसलिए आ जाता है, गलत खुराकें इस्तेमाल करने की वजह से, ओवर सप्लीमेंट्स देने की वजह से। तो अगर आपके पास मास्टरबेशन कर रहे हैं बर्ड, तो उसको फौरी तौर पे लगा दें। और अगर एक बर्ड ने भी मास्टरबेशन शुरू कर दी और बाकी भी उसी एज के करीब करीब थे, तो फ़ौरन सबको ही लगा दें आप, साल का होने पे कम से कम। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका पेल फेलो इंप्रूव हो जाएगा। जब भी आप पेल फेलो की पेयरिंग करवाएं, यानी कि जब भी आप पेल फेलो का पेयर लगाएं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि पेल फेलो का जो पेयर है उसके अंदर एक बर्ड आप डार्क लीजिए और एक बर्ड लाइट लीजिए, क्योंकि जब डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बनता है तो जो उसमें से ब्रीड आती है वो बहुत इम्प्रूव्ड होती है, कलर क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि उसको दोनों तरफ की क्वालिटीज़ मिल जाती हैं, डार्क वाली भी और लाइट वाली भी। अगर आप दोनों डार्क लगाएंगे तो आपके पास वो कलर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, अगर आप दोनों लाइट लगा लेते हैं तो भी वो मज़ा नहीं आएगा ब्रीड में। और अब मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बताता हूँ, जो कि आपके पेल फेलोज़ जो हैं, जो पेल फेलो आप विजुअल लगा रहे हैं, कोशिश करें कि उसका जो कैंची, जहाँ से कैंची बनती है ना, इसको प्राइमरी फेदर्स कहते हैं। बट हमारी वीडियो बहुत सारे ऐसे नए लोग देख रहे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि कौन से फेदर की बात हो रही है। जहाँ पीछे 2 फेदर्स बड़े वाले आके मिलते हैं ना, बिल्कुल आखिर में दुम से थोड़ा सा ऊपर, कैंची की तरह ये सामने, ये फेदर्स कोशिश करें कि पेल फेलोज़ के आपके डार्क हों, थोड़े से लाइट ना हो बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये,
और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।